अगर आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम अर्न करना चाह रहे हैं, तो आपको भी वो टूल्स एंड टेक्निक सीखने होंगे जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर मोटा पैसा कमा। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एडवांस टेक्निकल टूल ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सो मैं आपको न्यू अकाउंट ओपन करके बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू में किस तरह से आपको सेटअप करना है, हम वो डिस्कस करेंगे। A to Z टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं हम। बिगिनर्स कौन कौन से टूल्स को यूज करें वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको 5 शॉर्टकट कीज बताने वाला हूं कि आप इसे इजीली किस तरह से यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। सो ये वीडियो टेक्निकल वीडियो होने वाला है, आप पॉज करके प्रैक्टिस करते चलिएगा। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हमेशा काम आने वाला है। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। अब आपको गूगल पर आना है, सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। आपने क्लिक किया और साइन इन का जो बटन है उस पे आपको क्लिक करके और आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। सो आपका इस तरह से लॉगिन हो जाएगा और इस तरह से आपका पेज दिखने लगेगा। आपकी फोटो भी आ जाएगी यहाँ पे यदि डिलीट होगी तो। अब हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और सुपर चार्ट पे क्लिक करना है। ओके, सो जैसे ही आप ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको सबसे ऊपर, प्रोडक्ट और सुपर चार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। ओके, सो अब हमारी सारी जर्नी यहाँ से ही शुरू होगी और हम यहाँ से सारी चीजें एक के बाद एक देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि आप यूज किस तरह से करना है। तो कुछ इस तरह से चार्ट दिखेगा, आप जैसे ही पर क्लिक करेंगे और आप इसे इस तरह से मूव करा सकते हैं। अब जैसे आपको लगता है चार्ट को आपको बड़ा करना है तो आपकी राइट हैंड साइड में आपको जो प्राइस लिखे हुए हैं आप उसे क्लिक करेंगे और आप जैसे ही ड्रैग करेंगे ऊपर तरफ, जैसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं इसे। और आप जो स्क्रॉल की बटन होती है ना, जो व्हील आगे पीछे करेंगे सो आपको बड़ा और छोटा इस तरह से होते जाएगा। राइट, अब जैसे आपको दिख रहा है कि इस तरह से ये खराब हो गया, ये देखिए ये रीसेट चार्ट व्यू, इस पे क्लिक कर देंगे आपका चार्ट इस तरह से हो जाएगा। आपको फिर से इस तरह से बड़ा करना है या फिर आपको छोटा सा करना है। राइट, आपको बहुत बड़ी पिक्चर देखनी है, जूम इन करना है कि आप ट्रेंड देखना चाहते हैं कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो ये बियरिश ट्रेंड है, नीचे की तरफ चल रहा है ना, डाउन ट्रेंड है। सो इस तरह से अब जैसे मान लीजिए आपको अब इसे फिर से रिफ्रेश करना है तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि यहाँ से आप कर सकते हैं। एक और है जो शॉर्टकट है, आप Alt+R क्लिक करेंगे और आपका फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा आपका चार्ट। राइट, सो ये चीज़ें हम बेसिक समझ गए। यहाँ पे ये प्लस माइनस किस लिए है, सो आप प्लस करेंगे तो चार्ट आपका बड़ा होता जाएगा, आप माइनस करेंगे तो आपका चार्ट छोटा होता जाएगा। ये हमने बेसिक समझ लिया है। राइट, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट सही हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे ऊपर से देखना चालू करते हैं चीज़ों को और मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी बताऊंगा, राइट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा और अपर साइड में क्या है। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो जैसे कि ये फोटो दिख रही है मेरी, है ना। सो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर और इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। बट आपने जो देखा होगा कि कुछ लोग डार्क स्क्रीन यूज़ करते हैं और कुछ लोग लाइट। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छी लगती है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आपको मोड मिल जाएगा डार्क का। राइट, सो बस इसमें हमें यही समझना है और कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है। हमें सबसे ईजी आसान तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें वो चीज़ें सीखनी है। राइट, ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देख रहे हैं आप निफ्टी लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी लेके आना है तो आप बैंक निफ्टी लिखेंगे, बैंक निफ्टी। राइट, और ये बैंक निफ्टी आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ गया आपका बैंक निफ्टी। आप इसे भी ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैंने अभी आपको सिखाई दिया है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम। सो जब भी आप आएंगे यहाँ पर सो इस तरह से आपको सारे टाइम फ्रेम नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको एक कोई टाइम फ्रेम दिखेगा। मैंने क्या है इसे स्टार करके रखा हुआ है, जो टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ उस टाइम फ्रेम को मैंने स्टार कर लिया। तो आप कोई बड़ा टाइम फ्रेम जैसे वन डे का चार्ट देखना चाहते हैं, आप वन डे का चार्ट देख लीजिए इस तरह से कि ओवरऑल क्या व्यू है मार्केट का। राइट, सो आप इस तरह से देख सकते हैं, आप Alt+R करेंगे फिर से आपका चार्ट रिफ्रेश हो जाएगा। राइट, सो ये चीज़ आप समझ गए हैं। आपका ये लाइन चार्ट हो सकता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप ये कैंडल स्टिक जो है आप इसे क्लिक कर लेंगे, सो आपकी कैंडल में चेंज हो जाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो आपको यदि कैंडल स्टिक यूज करना है तो कैंडल स्टिक यूज कर सकते हैं, आप लाइन यूज करना चाहते हैं सो आप लाइन चार्ट यूज कर, ठीक है। और बाकी जो ये चीज़ें हैं सो आपको ये चीज़ें आजकल यूज नहीं होती हैं, बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो हमें बेसिकली कैंडल स्टिक पर ही फोकस करना है और हम वही चीज़ यूज करेंगे। डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, सो मैं बहुत ईजी और आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे ईजीली यूज कर। राइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर इंडिकेटर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे
सो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा एक डायलॉग बॉक्स, और आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे मूविंग लिखेंगे और ये आ गया मूविंग एवरेज सिंपल, राइट। तो आप इसमें क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो पहले फ्री वाला वर्जन था ना उसमें 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते थे, और अभी ये जो बता रहा है कि आप 2 ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सो आप 2 लगा सकते हैं, 2 के बाद ये बोलेगा कि आप पैसा दीजिए, कि जैसे मैं आपको लगा के बताता हूँ यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज। अब देखिए जैसे ही मैंने इसे लगाया, ये देखिए बेसिक प्लान में, करंट प्लान में आप 2 ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये बोल रहा है आप पैसे दीजिए हमें, है ना। सो हमें पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री वाला यूज़ करना है। अभी हम बिगनर्स हैं, तो हमें जितने फ्री दे रहे हैं हम वही यूज़ करेंगे। और देखिए आपने जो भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर रखा है, यदि आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, एम स्टॉक, कोटक जो जीरो ब्रोकरेज दे रहा है, हम वो सारी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो जैसे मेरे पास ज़ीरोधा है, तो ज़ीरोधा में मैंने क्या किया हुआ है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये लोग भी ट्रेडिंग व्यू का ही प्लेटफॉर्म देते हैं। सो आप यहाँ पे कितने भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और आपको इसमें कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। सो आप इस तरह से कितने भी इंडिकेटर, देखिए जितने बार क्लिक करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे लगते जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सो इस तरह से आप यहाँ पे यूज करिए ये इंडिकेटर्स का, हमें जितने इंडिकेटर्स दे रहा है फ्री में हम वही यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, राइट। सो आप यहाँ से कोई भी इंडिकेटर सर्च कर सकते हैं, आप बॉलिंजर बैंड सर्च करेंगे, बॉलिंजर बैंड आ जाएगा, राइट। बॉलिंजर बैंड लगा लीजिए, आपको जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है आप वो यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपको इंडिकेटर और ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अलर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपको देखना है कि ये 42,800 का प्राइस चल रहा है और आपने स्टॉप लॉस 42,600 पे लगा के रखा है। सो आप बस अलर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। किस तरह से लगाएंगे, सो जो प्राइस चल रहा है वो क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे अलर्ट का नाम दे देंगे कि यहाँ पे जो आपका 42,600 पे आएगा, सो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है, और आप इस मैसेज को लिख लीजिए और क्रिएट कर दीजिए। बस आपका जैसे ही 600 पे आएगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आप अपना कोई वर्क कर रहे हैं, सो इजीली आप वो वर्क कर सकते हैं, और जब ये प्राइस उस प्राइस पे पहुंचेगा तो आपको अलर्ट भी मिल जाएगा। सो आपका टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट होगा। नेक्स्ट है ये रिप्ले मोड। रिप्ले मोड अच्छा है, बट इसमें फिर वही बात है कि आपको इसमें चार्जेस देने पड़ेंगे। आप जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, सो आप इसे यूज कर सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं। सो ये उन लोगों के लिए होता है जो बैक टेस्टिंग करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये होगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो ये रिप्ले मोड है आपका। अब हम देख लेते हैं नाम। देखिए यहाँ पे आपको नाम कुछ शो नहीं करेगा, है ना। सो आप अपना नाम यहाँ से रीनेम कर लीजिए, और आपका जो भी नाम है आप उसे कर सकते हैं, या जो भी आप नाम डालना चाहें आप वो नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरे YouTube चैनल का नाम है FT ट्रेडर। सो मैं यहाँ पे FT ट्रेडर लिख देता हूँ। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये FT ट्रेडर लिखा और मैं ओके करूंगा, सेव करूंगा, ये मेरा FT ट्रेडर के नाम से सेव हो गया। देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको, ये ऑटो सेव आप लोगों के में चालू नहीं होगा, तो आप इसे चालू कर लीजिए। सो इसमें आप जो भी सेटिंग्स चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, वो सेव होते जाएगी, आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ तक आई होप अब क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। देखिए ये सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेटअप मिलेगा। नेक्स्ट है ये आपको फुल व्यू हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। और आप इसे जैसे ही आपने व्यू बड़ा कर लिया, अब आपको करना है तो आप स्किप दबाएंगे और वापस आ। ओके, सो ये हमने ऊपर वाला जो आपके बार है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम ना राइट हैंड साइड बार है, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, और इस बार में हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें डिस्कस करनी है। सो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट तो ये वाला बॉक्स हमें डिस्कस करना है, और सेकंड हमें ये डिस्कस करना है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कोई भी काम की नहीं है। सो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूज़ का ही नहीं है, सो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, ये चीज़ है ये। देखिए यहाँ पर जो आप स्टॉक्स रखेंगे, जो इंडाइसिस रखेंगे, इंडेक्स रखेंगे, वो आपको सारे यहाँ पे शो होने वाले हैं। ओके, सो इसमें हमें ऐड कैसे करना है और हमें इसे हटाना कैसे है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। सो आपका नाम जो भी वहाँ पे मिले, आपको जो भी नाम करना है, आप यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, रीनेम क्लिक करेंगे, आप कोई भी नाम यहाँ से दे सकते हैं, राइट। सो ये तो आपका क्लियर। जो स्टॉक्स हैं वो कैसे ऐड करने हैं, या कोई इंडाइसिस कैसे ऐड करने हैं, जैसे मैं ऐड करके रखा हूँ, निफ्टी है, फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। सो मैं जो बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, सो मुझे ये HDFC, ICICI वगैरह, मुझे ये बैंक्स देखने पड़ते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, और आप जैसे ही आपको जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक्स जैसे विप्रो ही आपको ऐड करना है, सो आप यहाँ पे विप्रो साइट सर्च कर लीजिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये प्लस का साइन जो दिख रहा है ना आपको, ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको विप्रो ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये
विप्रो ऐड हो गया, राइट। सो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी स्टॉक्स आपको ऐड करना है वो आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। सो आप ये देख सकते हैं, आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे और ऐसे करके इसको बड़ा कर सकते हैं, इसे आप इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं छोटा रखता हूँ। आपको प्राइस दिख रहा है ना, ये प्राइस को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपने नीचे कर दिया, आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आप ऐसे ऊपर कर लीजिए, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपने सीख लिया। देखिए आपको ना जो वॉच लिस्टें मिलेंगी वो 1 या 2 ही मिलेंगी। सो इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो आप क्या करिए ना, ये ट्रेडिंग व्यू मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप वहाँ पे ना सेम यही आईडी से, जो आईडी से आपने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, इसी आईडी से आप वहाँ पे यूज़ करिए। वहाँ पर ना ये जो क्रिएट लिस्ट है वो आपको, ये अभी यहाँ तो पैसे मांगने लगा, लेकिन आप मोबाइल में करेंगे तो आप इस तरह से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। 3-4 जो लिस्ट हैं देखिए मैंने वहीं से बनाई हुई हैं और मैं यूज़ भी कर पाता हूँ। देखिए कमोडिटी में यहाँ पे यूज़ करेंगे, करेंसी में मैं आप ये देखिए, ये इंडेक्स ग्लोबल इंडाइसिस में मैं ट्रैक करता हूँ। सो वो देख लेंगे। निफ्टी 50 के मैंने पूरे 50 स्टॉक्स ट्रैक करता हूँ, सेक्टर्स वाइज भी मैं ट्रैक करता हूँ, तो वो मैं लिस्ट बना के रखा हूँ। सो ये लिस्ट आपको भी मिल जाएगी, बट आपको मोबाइल ऐप के थ्रू क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पर आप लैपटॉप से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बट आप मोबाइल ऐप से करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है ये प्राइस अलर्ट, जो अलर्ट वाला है वो अब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, तो अब यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें देखिए आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ डेटा मिल जाएगा आपको, ओपन हाई क्लोज, तो वो तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो आप देख पा रहे हैं क्या, ओपन लो हाई क्लोज ये मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं रहेगी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ चीज़ों को, मैं बहुत इजी वे में बताता हूँ, इसलिए ये चीज़ें हमारे कोई भी काम की नहीं है। एक बार क्लिक करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये चीज़ें हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए कितना ईजी है, हमने ऊपर वाला और राइट हैंड साइड का हमने बार क्लियर कर लिया है। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम जैसे ही इसे क्लियर करेंगे और हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के जो बार हैं उस पर। सो सबसे पहले जो क्लिक करेंगे, सो आपको ये क्रॉस दिख रहा है कि ये कर्सर पे ना जो प्लस है, आप इसे डॉट भी कर सकते हैं। सो अब ये डॉट हो जाएगा। यदि आपको डॉट पसंद है आप डॉट कर लीजिए, एरो पसंद है आप एरो कर लीजिए। सो आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम। इसमें सिर्फ हमारे 3-4 चीज़ें ही काम की हैं। सबसे पहली तो आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी, ये ट्रेंड लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर, जैसे रेड अच्छा लगता है आप रेड कर लीजिए, आप ब्लू करना चाहते हैं आप ब्लू कर लीजिए, आप इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आप और पतला करना चाहते हैं, आप और थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप इस तरह से 4 कर लीजिए, जो भी अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे कि आप जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे ना, सो आपको क्या है कि ये बनाना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने बहुत सुना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिली आपको। अब जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आपने ये क्लिक कर दिया। ओके, सो आप इसे थोड़ा ड्रैग कर लेंगे, ये बना लिया आपने रेजिस्टेंस। और भी आपको जैसे मान लो कोई दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ही आपको दिख रहा है, सो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ दिया है। अभी कभी यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये सपोर्ट हो सकता है और यहाँ से सपोर्ट लिया भी है मार्केट ने, राइट। सो आप ये देख सकते हैं, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आगे से पीछे तक रहेगी, है ना। सो कई बार हमें लगता है कि यार इतनी लंबी क्यों है, हमें छोटी लाइन चाहिए है। सो जब आपको छोटी लाइन चाहिए होगी, सो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ नहीं करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ से यदि नीचे जाएगा, सो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ही है, तो इसे हॉरिजॉन्टल रे बोलेंगे। और इन दोनों का शॉर्टकट भी होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए ये आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का शॉर्टकट है Alt+H। देखिए लग गया। जैसे आपको कहाँ पे लगाना है मान लीजिए, और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लगाना है। जैसे आपको ये सपोर्ट बनाना है, आपने Alt+H किया, ये लग गई, राइट। सो अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे कि आपको रे यूज़ करनी है, हॉरिजॉन्टल रे, यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा मान लीजिए। सो Alt+J आप क्लिक करेंगे, आपकी हॉरिजॉन्टल रे आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है, हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। सिर्फ यहाँ पे हमें फिब रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। सो फिब यदि आप यूज़ करते हैं, सो आप फिब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यूज़ करेंगे आपको इस तरह से आपका फिब रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। ओके, आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने फिब की सेटिंग चेंज कर रखी है, सो आपको कुछ अजीब टाइप का दिख रहा होगा। फिब आपको जो मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट वाला मिलेगा। के लिए ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। हाँ,
ये फोर्थ वाले, फिफ्थ है शायद ये, राइट। सो इसमें लॉन्ग पोजीशन, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाई है, सो आप इसका टारगेट कितना रखना चाहते हैं और आप इसका स्टॉप लॉस कितना लेना चाहते हैं, आप इसे मेजर कर सकते हैं कितना पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं और कितने पॉइंट्स आप स्टॉप लॉस देने वाले हैं। सो 3:4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है इसमें इस तरह से। सो ये लॉन्ग के लिए हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट के लिए भी होता है, इस पर ही क्लिक करेंगे आप, देखिए ये लॉन्ग लिखा हुआ है, ये शॉर्ट है। आप जैसे मान लीजिए शॉर्ट कर रहे हैं, कल जैसे आपने पिछले दिन शॉर्ट किया होगा, तो आपने यहाँ से किया, आपने छोटा सा एक स्टॉप लॉस लिया इसके ऊपर का और आपने शॉर्ट कर लिया। आपको जितना बड़ा टारगेट लेना आप ले सकते हैं, जैसे कि अभी इसमें दिख रहा है 3:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो आपको वो मिल जाएगा। ये जो है आपका, ये पेंटिंग्स के लिए है जितने, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें। मेरे चैनल का नाम है FT ट्रेडर, ये ट्रेडर। सो जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। आप इसके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट। इसके बाद हाँ, ये मेजर करने के लिए है, ये इंपॉर्टेंट टूल है, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना मोमेंटम हुआ आज की डेट में। सो 373 पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ। ओके, सो ये मेजर करने के लिए आपको ये मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नीचे कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आपका रिमूव करने के लिए है, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या आपको रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है रिमूव 6 ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव इंडिकेटर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड वाला रिमूव 6 ड्राइंग एंड इंडिकेटर। सो आपको यदि इंडिकेटर और ड्राइंग सारी रिमूव करनी है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। मैं अभी इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम कुछ शॉर्टकट्स की देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपके लिए शॉर्टकट की क्या है, Alt+H, ये लग गई आपकी। हॉरिजॉन्टल रे के लिए आपकी जो शॉर्टकट की है वो Alt+J मिल जाएगा आपको। आपको यदि रिफ्रेश करना है, जैसे आपने आपका चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है और आपको रिफ्रेश करना है, आप Alt+R करेंगे। ओके, ये 3 आपकी शॉर्टकट की हो गई। आप फोर्थ देख सकते हैं, जैसे आपको कोई स्टॉक सर्च करना है। ओके, जैसे मान लीजिए आपको निफ्टी सर्च करना है, सो आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस यहाँ पे करिए निफ्टी और आप एंटर करेंगे, आपका निफ्टी ये आ गया निफ्टी, राइट। जैसे आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, अभी देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप जैसे ही आपको लगता है नहीं मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, आप 5 क्लिक करिए और एंटर करिए, आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम आ जाएगा। ये 5th शॉर्टकट है आपका। ओके, जैसे आपको 1 डे लगाना है, आप 1D क्लिक करिए और एंटर करिए, आपका 1 डे का चार्ट आ जाएगा। बहुत ईजी है। सो मैं जब भी यूज़ करता हूँ 15 मिनट, आपने क्लिक किया, एंटर किया, आपका 15 मिनट का चार्ट अवेलेबल। ओके, सो ये आपकी शॉर्टकट की हो गई। आप इस तरह से बहुत इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा चीज़ें क्लिक नहीं करनी पड़ेंगी, बस आपने जैसे ही क्लिक किया आपकी चीज़ें चार्ट पे हो जाएंगी। ये क्लियर हो गया। नीचे वाला जो बार है तो उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको स्टॉक स्कैनर। इसकी ज़रूरत मतलब क्या है, तो इसमें स्टॉक्स रहेंगे आपके बहुत सारे और उनका पी रेशो, प्राइस, ये चेंज, वॉल्यूम वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पी रेशो मिल जाएगा आपको, एम्प्लॉइज सेक्टर्स। सो मैं यहाँ से जनरली यूज़ नहीं करता। सो आप investing.com सर्च करेंगे, आपकी कुछ इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। आप जो भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं आप वो क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए आप रिलायंस का ही करना चाहते हैं, आपने रिलायंस पे क्लिक किया, आपको रिलायंस खुल के आ जाएगा। सो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको टेक्निकल चार्ट मिल जाएगा जनरल में। सो देखिए ये ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, प्रोफाइल, ये चार्ट में आपको क्या मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएंगे। जो न्यूज़ एनालिसिस है तो न्यूज़ वगैरह मिल जाएगी। फाइनेंशियल में आप इसके बैलेंस शीट देख सकते हैं, आप इसका कैश फ्लो देख सकते हैं, रेशो, डिविडेंड, अर्निंग्स, ये सारी चीज़ें, आप इनकम स्टेटमेंट वगैरह आपको सब मिल जाएगी। टेक्निकल्स में आप टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। ओपन क्लोज जो 52 वीक्स हाई लो है वो भी मिल जाएगा, वॉल्यूम्स मिल जाएंगे आपको, पी रेशो मिल जाएगा। सो इस तरह से आप यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगी रिलायंस से रिलेटेड। सो ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो इस तरह से आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको ये चीज़ें बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल यूज़ की नहीं है। बाकी ये ट्रेडिंग जो पैनल है जिसमें पेपर ट्रेडिंग वगैरह जो मिलती है, आपको ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। ये रहा आपका पूरा वीडियो और आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। और कुछ भी चीज़ बची है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो लास्ट में आप लोगों के लिए 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो बिगनर हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले तो आपको कॉल और टिप प्रोवाइडर जो होते हैं, जिनके कॉल्स आते हैं, आपको उनसे सबसे पहले दूर रहना है। यदि आपको स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करना है सो आप अपना एनालिसिस करिए, आप अपनी लर्निंग्स करिए, आप खुद के ट्रेड लीजिए। लॉस होगा मुझे पता है,
बट आप कुछ सीखेंगे। प्रोवाइडर ने आपको कोई कॉल या टिप दी हुई है, पुट दिया हुआ है, और उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या गलती। सो पहले पॉइंट मेरा यही है कि आप ये जो कॉल टिप प्रोवाइडर हैं, सबसे पहले आप उनसे दूर रहिए। आप किसी की भी कॉल पे भरोसा मत करिए, आप अपना एनालिसिस करिए, आप गलत हैं सही हैं, आपको समझ आएगा कि आपने क्या गलती की है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो आप इनसे दूर रहिए सबसे पहले। और दूसरा है, यदि आप बिगनर हैं तो अभी आपको सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, आपको सबसे पहले अपनी कैपिटल को सेव कर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप अपनी कैपिटल सेव करिए, आप छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, 1-2 क्वांटिटी से लीजिए, और आप अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप करिए, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, आप अपना साइकोलॉजी डेवलप कीजिए, माइंडसेट बनाइए पहले ट्रेडिंग का। देखिए, एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता है, बट एक दिन जरूर बन जाता है। आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करिए और ट्रेड लीजिए, डेली ट्रेड लीजिए, और यदि आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया तो आप बंद कर दीजिए। नेक्स्ट डे आइए, फिर से लर्न करिए, फिर से एनालिसिस करिए, और फिर ट्रेड लीजिए। और यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर बहुत आग है कुछ बड़ा करने की। डेफिनेटली आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सीखते रहिए, और इस चैनल पे मैं आपको सारी चीज़ें सिखाते रहूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे ही कोई क्वालिटी कंटेंट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।